हेलो फ्रेंड्स, वार के पिछले चैप्टर में हमने देखा था एक न्यू एंट्री यूनूक कैंग को, जो एक्चुअल में जिनहो ली को पकड़ना चाहता है और इसी की हेल्प से होबिन को एक लीड भी मिल जाती है जिनहो को पकड़ने की। बेसिकली गाइस, ये चैप्टर 139 था। स्टोरी में किसी को कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने इस यूनूक कैंग का एपिसोड पहले डाल दिया ताकि इसका पास्ट स्टोरी मैं बाद में बता सकूँ। बेसिकली हम देखने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 136, जिसमें यूनूक कैंग को दिखाया जाएगा कि किस तरह से वो होबिन के पास आया और किस तरह से उससे जुड़ा। ये शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि होबिन जाता है योंग हवांग से मिलने के लिए जेल में। ये वहां पर बंद कर लिया गया है क्योंकि इसके खिलाफ भी सारे सबूत मिल चुके थे। तब होबिन इसे कहता है कि आप कैसे हैं, 3 महीने हो चुके हैं जब से आप यहाँ पर बंद है। इस पर योंग हवांग कहता है कि तुम्हें मेरी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यही जगह है जिससे कि मैं बिलोंग करता हूँ। उसके बाद होबिन योंग हवांग को जिनहो ली के बारे में बताता है कि 3 महीने पहले वो पुलिस वालों को मारकर भाग गया था और आज तक उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। उसने अपने खिलाफ सारे सबूतों को खत्म कर दिया है। ऐसा लगता है कि वो गायब हो चुका है और इतने दिनों से मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सब कुछ बेकार हो गया। तब योंग हवांग कहता है कि बात यह है कि मुझे लगता है कि वो अभी भी यहीं पर है क्योंकि वो बाहर जा ही नहीं सकता। उसके सारे कॉन्टैक्ट्स को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। वो स्मगलिंग भी नहीं कर सकता और कोई सोल भी उसकी हेल्प नहीं करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी कोरिया में है और छुपकर रह रहा है। तब होबिन कहता है कि इसीलिए तो मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ, यही तो एक रीज़न है जिसकी वजह से मुझे उससे पकड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तब योंग हवांग कहता है कि क्या तुम अभी भी ये जस्टिस के लिए कर रहे हो? तब होबिन जवाब देता है कि नहीं, आप तो मुझे पहले से ही अच्छी तरह से जानते हैं। ये अब मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो मेरे लिए मैटर करते हैं। ये अपने परिवार के बारे में, दोस्तों के बारे में कह रहा था कि उन लोगों के लिए मैं उस जिनहो ली को पकड़ना चाहता हूँ क्योंकि वो उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है और किसी भी कीमत पर उसे पकड़ना ही होगा। तब योंग हवांग कहता है कि वैसे तो मुझे उसके बारे में अभी भी कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे बात आकर कर सकते हो। और मैं बता दूं कि सिर्फ तुम ही हो जो अब मेरी फैमिली में बचे हो। इसे सुनकर होबिन इमोशनल हो जाता है और इसे डैड कहता है। तब योंग हवांग कहता है कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अभी तक गया नहीं है और वहाँ से जाने लगता है और ये भी कहता है कि उस जिनहो ली को पकड़ने के चक्कर में अपना बचपन मत खोना क्योंकि अभी भी तुम सिर्फ 19 साल के ही हो। तो बेसिकली स्टोरी शिफ्ट हो चुकी है और होबिन को 19 साल का दिखा दिया गया है और ये अब 3rd ईयर में पहुंच चुका है। होबिन को काफ़ी सारे लोग पहचानने भी लगे हैं क्योंकि ये काफ़ी सारे गैंगस्टर को पीटता है जो भी दूसरों को बुली करते हैं, परेशान करते हैं। होबिन उन सबको पीटता है और सभी लोग इस बारे में ऐसी बातें कर रहे थे। तब हम देखते हैं स्नैपर और रूमी को, वो भी 3rd ईयर में आ चुके हैं। तब स्नैपर कहता है कि होबिन तुम ठीक तो रहोगे क्योंकि तुम अकेले ही हो जिसकी क्लास दूसरी है। और ये रूमी को देखो, ये तो लगता है कि यहाँ से डिसअपियर है क्योंकि ये तो सारा दिन फोन से चिपकी रहती है। इसने वेंगक को डेट करना शुरू कर दिया है। तब स्नैपर आगे भूमि के बारे में पूछता है जिस पर होबिन जवाब देता है कि वो भी अब 3rd ईयर में आ चुकी है और वो और भी ज़्यादा बिजी हो चुकी है। तब होबिन गायुल के बारे में पूछता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गियोल हैन और गायुल दोनों सामने लड़ाई कर रहे होते हैं। इस पर स्नैपर चिल्लाता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये गियोल हैन हमारे स्कूल में क्या कर रही है और वो भी ये गायुल की क्लास में है। आजकल पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। स्कूल में किसी भी स्टूडेंट को एक्सेप्ट करने से पहले कम से कम उसका पर्सनैलिटी टेस्ट तो ले लेना चाहिए और ये गियोल इसे पता नहीं क्या सोचकर इन लोगों ने स्कूल में ले लिया। होबिन देख लेना, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसे 3 दिन में ही एक्सपेल कर दिया जाएगा। इसकी हरकतें देखी हैं तुमने? तभी रूमी जाकर गियोल से कहते हैं कि ओ तुम हमारे स्कूल में आ गई हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तब गियोल स्नैपर से कहती है कि तुम मेरे बारे में कुछ कह रहे थे ना, तुम देख लेना कि 3 दिन में तो मैं इस स्कूल पर रूल करने लगूंगी। उधर होबिन पीछे खड़े होकर खुश हो रहा था कि मैं फाइनली 19 ईयर्स का हो चुका हूँ। कितना वक्त हो गया, मैं अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आ गया हूँ। उस वक्त तो मैं बहुत ही ज़्यादा वीक था, लोग मुझे बुली किया करते थे। जैसे ही होबिन ने ये सोचा तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़के को 3 लोग बुरी तरह से पीट रहे थे। ऐसा लगता है कि ये भी इसे बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी इनमें से एक कहता है कि तुम जबकि हमारे साथ स्कूल में आ चुके हो तो तुम्हें हमें हेलो करना चाहिए था। हम मिडिल स्कूल में भी साथ थे, तुम्हें तो पता ही है, और तुम तो तब भी लूजर थे। तुम्हारे डैड जो नहीं है, तुम्हें कम से कम हमसे बात तो करनी चाहिए थी। तभी बाकी दोनों भी इस लड़के का मजाक उड़ाते हैं। तभी हम देखते हैं कि इनका लीडर वो कहता है कि चलो बस करो, इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सबसे पहले स्कूल को ही देख लेते हैं। ये तीनों इधर उधर स्कूल में घूमने लगते हैं। तभी इनका लीडर जिसका नाम होता है चैंग सियोंग वो कहता है कि तुम देख लेना कि कुछ ही दिन में मैं स्कूल पर
राज करने लगूंगा। तब इसके साथी कहते हैं कि तुम्हें पता है यहाँ पर वी हिट वो भी पढ़ाई करता है, तुम्हें लगता है कि वो हो बिन यू ऐसा होने देगा? तब चैंग सियो कहता है कि वो अपने चैनल पर जो भी दिखाता है वो सब झूठ है, उसे तो पता ही नहीं है कि रियल फाइट होती कैसे है, मैं उसे दिखा दूंगा। तब इसके साथी इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तब चैंग सियोंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं प्रूव करूं कि हम में से स्ट्रॉन्गेस्ट है कौन। उसके बाद हो बिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो अपनी क्लास में बैठा है और इसके दिमाग में बस जिन होली की ही बातें चल रही हैं कि मुझे 3 महीनों में उसके खिलाफ एक भी लीड नहीं मिली है, पता नहीं कहाँ चला गया है, वो कहाँ गायब हो गया है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, कोई ना कोई एविडेंस तो मुझे ढूंढना ही होगा। होबिन ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं चैन सियोंग वो अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ जाता है और कहता है हे वी हिट, देखो तुम्हारे फैंस आ चुके हैं। सबसे पहले ये होबिन के साथ फोटो खिंचवाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। तब होबिन सोचता है कि आजकल भी ऐसे लोग हैं जो लुक्स की वजह से दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसा लगता है कि ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। इस पर चैंग सियोंग कहता है कि मैंने सुना है कि तुम स्कूल के सबसे टफेस्ट गाय हो, तो क्यों ना हम फैसला कर ले कि हम दोनों में टफेस्ट है कौन और इस स्कूल पर कौन राज करेगा। तब इस पर होबिन कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है, तुम टॉप पर रह सकते हो डॉग। इस बात पर चैंग सियोंग हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने? तब होबिन दोबारा रिपीट करता है कि मैंने कहा ना कि तुम टॉप पर रह सकते हो डॉग। तब चैंग सियोंग कहता है कि ओ तो तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते, जिस पर होबिन कहता है कि मेरा तुमसे फाइट करने का कोई भी इरादा नहीं है, वैसे भी मैं बिना बात को किसी से लड़ाई नहीं करता हूँ। और ये कहकर होबिन वहाँ से जाने लगता है, जिस पे हम देखते हैं कि ये चैंग सियोंग होबिन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि देखा तुम लोगों ने, ये कितना डरपोक है, इसने अपने चैनल पर जो कंटेंट डाल रखा है इसे बड़ा ये एग्जेजरेट करके दिखाता है कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रोंगर है, एक्चुअल में ये बहुत ही बड़ा लूज़र है, और मजाक उड़ाने लगता है। होबिन सोच रहा है कि वैसे तो मुझे इसकी बातों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन इस बात से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे पहले मुझे उस जिन्हो ली को पकड़ना है, यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंग सियोंग फिर से आकर उसी स्टूडेंट को पीटने लगता है, जहाँ पर इसके साथी कहते हैं कि वो वी हिट वो तो बहुत ही मजाकिया है, ऐसे दिखा रहा था कि वो कितना बड़ा फाइटर है, लेकिन वो तो लगता है चैंग सियोंग से डर गया, वो तो एक लूज़र निकला और उसकी कीमत बेचारे इस यूनू को चुकानी पड़ रही है जो बुरी तरह से पिट रहा है। बस भी करो चैंग सियोंग, इस बच्चे को मार दोगे क्या? इस पर चैंग सियोंग कहता है कि मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है उस वी हिट पर, और ये यूनू ये यहाँ पर क्यों आया है, इसे अच्छी तरह से पता है कि मैं इसे बुली करूँगा, फिर भी ये मेरे पीछे पीछे इस गायबंद स्कूल में चला आया। तो बता तू यहाँ पर क्यों आया है, जबकि तुझे पता था कि मैं तुझे पीटने वाला हूँ। ये इस यूनू पर हाथ उठाने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि बीच में आ जाता है होबिन, और ये थी होबिन एंड यूनू की पहली मुलाकात। होबिन इस चैंग सियोंग का हाथ पकड़ लेता है, जिस पर यह कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते। इस पर होबिन कहता है कि वैसे तो मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता था, बट बात यह है कि तुम बहुत ही बड़े डॉग हो और तुम्हें मारना जरूरी है। तभी हम देखते हैं कि चैंग सियोंग कहता है कि ओ तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा, देखो ये यूनू, इसे तो मैं पीट कर ही रहूंगा, और अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम इसकी रिप्लेसमेंट बन जाओ, हो सकता है कि मैं तुम पर दया कर दूं। जिस पर होबिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो एक बार कोशिश करके देख लो, हिट मी, अगर तुम चाहते हो तो तुम मुझे हिट करो, लेकिन याद रखना उसके बाद जो होगा उसके लिए तुम ही जिम्मेदार होगे, तो हिट करो मुझे। होबिन हाथ उठाने ही वाला होता है, तभी वो लड़का होबिन के सामने झुकने लगता है और कहता है कि इनसे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये क्लाउन्स, इनकी वजह से मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं किसी को मारना चाहता हूँ। तब होबिन कहता है कि क्या, बताओ इनमें से कौन है वो, क्या मैं इन लोगों को पीट दूँ? लेकिन इनमें से किसी को भी पीटने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है जब तक कि तुम खुद कुछ नहीं करते। इस पर यूनू कहता है कि ये बेवकूफ़ लोग, इनके पीछे मैं नहीं पड़ा हूँ, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मैं मारना चाहता हूँ जिन्हो ली को, क्या तुम उसे मार सकते हो? लेकिन इसी बीच में चैंग सियोंग और उसके साथी होबिन पर हाथ उठाने लगते हैं। होबिन अपनी टाइकोंडो मूव्स दिखाता है, सबसे पहले वो 1080 डिग्री वाली बैक किक वो दिखाता है इन्हें और इन्हें बुरी तरह से पीटता है, उसके बाद बैक किक से इनकी बुरी हालत कर देता है। ये तीनों तो पिट जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि होबिन इस यूनू को अपने बैक पर उठा लेता है और कहता है कि जिन होली, चाहे तुम कितने भी ज़्यादा क्लेवर क्यों ना हो, लेकिन तुमने एक और दुश्मन बना लिया है, और अब मुझे तुम्हारे खिलाफ लीड मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, और मैं आ रहा हूँ।
उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पर स्नैपर एंड गायुल पीछे से झांक कर देख रहे होते हैं। तब गायुल पूछती है कि तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ना क्योंकि इसने जिन्हो ली के बारे में बात की थी। उधर हम देखते हैं कि यूनू एंड होबिन जिन्हो ली के बारे में बैठकर बात कर रहे होते हैं। ये यूनू एक्चुअल में जिन स्योक कैंग का बेटा है जिसे जिन्हो ली ने मारा था। इसी बीच में स्नैपर बोलता है कि ये यूनू कैंग फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और ये होबिन यो कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये गुड आइडिया होगा। तभी हम देखते हैं कि यूनू कैंग से होबिन बात कर रहा है और कहता है कि जैसा कि तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे डैड डिटेक्टिव जिन स्योक कैंग है जिसे जिन्हो ली ने मार दिया था, इसीलिए तुम उससे बदला लेना चाहते हो और इसीलिए तुम होबिन यू कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो। फिर भी मैं तुम्हें इसके लिए अलाउ नहीं कर सकता क्योंकि वो जिन्हो ली बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, तुम मारे जा सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नहीं ले सकता। जिस पर हम देखते हैं कि यूनू कहता है कि तुम मुझे अपनी होबिन यू कंपनी में इसलिए नहीं ले रहे हैं ना क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि होबिन सीधे सीधे कह देता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नहीं ले सकता क्योंकि वो जिन्हो ली बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और अगर कभी भी मैं उसके खिलाफ फाइट करूँगा तो उस वक्त तुम मेरी वीकनेस बन जाओगे। उस वक्त क्या मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा या फिर जिन्हो ली को मारूंगा, तुम इसी बारे में सोचो। इसीलिए मैं तुम्हें होबिन यू कंपनी में अलाउ नहीं कर सकता। तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम्हारे लिए बुरा तो लग रहा है लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और रही बात जिन्हो ली की, तुम्हारे लिए मैं उससे बदला लूँगा। ये कहकर हम देखते हैं कि होबिन क्लास में आ जाता है। उधर गायुल और स्नैपर होबिन से बात करते हैं जहाँ पर स्नैपर कहता है कि तुमने बिल्कुल सही किया है, इसी तरह से चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। जिस पर गायुल कहती है कि ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, तुम्हें क्या लगता है क्या हमें उसे ट्रेन नहीं करना चाहिए था, हम उसे स्ट्रॉन्ग बना सकते थे, हम उसे होबिन यू कंपनी में ले सकते थे, तुम्हें ये गलत नहीं लगता। इसी बीच में गियोल हैन यहाँ पर आ जाती है जो कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें पता है वो जिन्हो ली कितना खतरनाक है गायुल, अगर हम उस लड़के को अपनी टीम में लेते हैं तो उसकी डेड बॉडी ही हमें मिलेगी और तुम क्या चाहती हो कि वो मर जाए। इस पर स्नैपर चिल्लाता है कि तुम बार बार इस क्लास में क्यों आ जाती हो और ये हमारे स्कूल में क्यों है। एक्चुअल में इसे बुरा लगता है जब गियोल गायुल के बारे में कुछ भी बोलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि होबिन कहता है कि ये बिल्कुल सही कह रही है, चाहे कुछ भी हो, किसी भी रीज़न की वजह से हम उसे अपनी टीम में नहीं ले सकते। वैसे भी मुझे उसके अंदर कोई भी पोटेंशियल दिखाई नहीं देता। और ये कहकर बात खत्म हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग चीयर अप कर रहे थे, यहाँ पर फाइट हो रही है। वही लड़का जो फर्स्ट ईयर में आया है, चैंग सियोंग, जिसे हमने पहले देखा था, वो लड़ाई कर रहा होता है। सो बेसिकली यहाँ पर फाइट हो रही है कि स्कूल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है कौन। चैंग सियोंग डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है और वो सबको पीट रहा था। होबिन भी यहाँ पर आया है स्नैपर के साथ। स्नैपर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने ये तो कहा था कि तुम्हें इस तरह की फाइट में इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर होबिन कहता है कि वो बात यह है कि मैं इस चैंग सियोंग को समझाना चाहता हूँ कि चाहिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों ना हो, लेकिन ये किसी भी लड़के को बुली नहीं करेगा क्योंकि इसे यूनू ही याद आ रहा था कि वो किस तरह से इससे पिट रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि चैंग सियोंग बुरी तरह से हर एक लड़के को पीट देता है और ये टॉप पर तो आ गया है स्कूल में। तब स्नैपर कहता है कि मैं समझ गया हूँ, तुम्हें उस यूनू कैंग की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उससे बात की है। एक्चुअली वो कई दिन से स्कूल में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं उसके घर गया उससे मिलने के लिए और मैंने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब उसने मुझे बताया कि वो स्कूल के ग्रेड्स को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, इसीलिए वो पढ़ाई पर फोकस कर रहा है, बस यही बात थी। तब होबिन को लगता है कि उसने सही रास्ता चुन लिया है अपने लिए और वो खुश रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ होबिन को तब मिलता है जब यूनू कैंग सामने से चलते हुए आता है और चैंग सियोंग से फाइट करने के लिए कहता है। ये चैंग सियोंग को उकसाता है, दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच में यूनू कहता है कि तुमने कहा था ना होबिन कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पर यूनू अपने पोटेंशियल को दिखाना चाहता है होबिन को। यूनू अपना फ़ोन होबिन की तरफ फेंकता है और कहता है कि मुझे शूट करो, तुम देखना चाहते थे ना, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक एमेच्योर फाइटर किस तरह से जीतता है। तो ऐसा लगता है कि यूनू ने इतने दिनों से, 1 महीने से होबिन की ही सारी मूव्स को प्रैक्टिस किया है और सबसे पहले ये काफ किक से ही शुरुआत करता है। इसने घर पर पूरे महीने इसकी प्रैक्टिस की है और इसने अपनी बॉडी को बहुत ही टफ बनाने की कोशिश भी की है। यूनू पूरी कोशिश कर रहा है इस चैंग सियोंग से लड़ने की, इसे
पीटने की। होबिन भी ये सारी चीजें देख रहा था। यहाँ पर यूनू लड़ते वक्त सोच रहा है कि मैं जानता हूँ कि तुमने कहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऐसे भाग नहीं सकता हूँ। मेरे शरीर में चाहे कितना भी दर्द हुआ हो, लेकिन इससे पहले जो भी दर्द मैंने महसूस किया है वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये आगे सोच रहा है कि तुम्हें लगा था कि मैं गायब हो गया हूँ। नहीं, मैं गायब नहीं हुआ हूँ। मुझे एक उम्मीद मिल चुकी है और मैं उसे किसी भी तरह से जाने नहीं दे सकता। उधर हम देखते हैं कि स्नैपर कहता है कि ये देखो, ये तो तुम्हारे ही मूव्स को परफॉर्म कर रहा है। वैसे ये थोड़ी सी स्लोपी है लेकिन काफ़ी अच्छी है। होबिन कहता है कि इसने प्रैक्टिस तो काफ़ी की है और ये काफ़ी टफ भी हो चुका है, लेकिन ये जीत जाता। अगर ये दोनों सेम साइज़ के होते, मुझे लगता है कि ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि चैंग सेयोंग बुरी तरह से यूनू को पीटने लगता है। और हम देखते हैं कि यूनू भी सोच रहा है कि मुझे इस तरह से नहीं हारना है, मुझे इन सबको दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे दिखाना ही होगा। मैंने इसके लिए प्रैक्टिस की है। इसी बीच में यूनू का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर ये अपने डैड से पूछ रहा है कि आप पुलिस वाले क्यों बने हैं, जिस पर इसके डैड ने कहा था क्योंकि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तब यूनू की वॉइस ओवर हमें बताती है कि मुझे ऐसा लगा था कि मेरे डैड वो बहुत ही बड़े झूठे हैं और बहुत ही केयरलेस भी हैं, जो हमें ऐसे छोड़कर चले गए। लेकिन उस दिन जब उनका फ्यूनरल था, मैंने उनके डिटेक्टिव साथियों को बात करते हुए सुना कि उन्हीं का एक साथी जो मेरे डैड के साथ जिनहोली के केस पर काम कर रहा था, शायद उसी ने मेरे डैड को मारा है। उस दिन मैं समझ गया था कि मेरे डैड गलत नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है। मुझे पहले से ही शक था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और फिर मैंने सोचा कि मैं किसी तरह से उन्हें जेल के पीछे डालूंगा जिसकी गलती है, लेकिन मैंने हर एक तरीका ट्राई करने की कोशिश की। और यहाँ पर यूनू लड़ाई कर रहा है चैंग सेयोंग से, लेकिन वो बुरी तरह से पिट तो रहा था, लेकिन फिर भी वो बार बार कोशिश कर रहा है। आगे अपनी स्टोरी में यूनू बताता है कि मैंने दुनिया को सच बताने की कोशिश की, मेरी बहन ने भी मेरी इसमें हेल्प करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई भी हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा है। यूनू ने अपना बदला लेने के लिए एक बैनर पर लिख कर कि जिनहोली उसके डैड की मौत के लिए गिल्टी है, कोशिश की थी ताकि उन लोगों को जेल में डाल सके जो गिल्टी हैं, लेकिन कोई भी दुनिया में दूसरों की इस तरह से हेल्प करना चाहता ही नहीं है। इसीलिए यूनू का कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। आगे यूनू बताता है कि लोगों ने ऐसा दिखाया कि हम लोग दिख ही नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान को मुझ पर तब भी दया नहीं आई, उसने मुझसे छीनना बंद नहीं किया। अचानक से मेरी मॉम वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था और फिर डॉक्टर ने एक दिन कह ही दिया कि वो जा चुकी हैं। वो ऐसा कैसे कर सकती थी, वो हमें छोड़कर कैसे जा सकती है। मैंने चिल्लाया, कई बार कहा कि आप ऐसे कैसे जा सकती हैं, पर वो क्यों चली गई। उसके बाद मेरी बहन, उसने मुझसे कहा कि वो तब तक घर नहीं आएगी जब तक कि वो जिनहोली को सजा न दिला दे, और वो भी मुझे छोड़कर चली गई। भगवान ने मुझसे छीनना बंद नहीं किया था। मैंने अपनी बहन को भी ढूंढने की कोशिश की, मैंने वही तरीका अपनाया जो उसने मुझे दिखाया था। मैंने बैनर पर लिखकर लोगों से मदद भी मांगी थी, लेकिन कोई भी मेरी बात सुन नहीं रहा था। सारी दुनिया ऐसे दिखा रही थी कि मैं गायब हो चुका हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि मैं गायब होने वाला हूँ और मैं भी मर जाऊँ, इस दुनिया से गायब हो जाऊँ। पर उस दिन जब मैं ये सब कर रहा था, मुझे एक फाइनली होप दिखाई दी। यूनू जब मरने की कोशिश करने वाला था, तभी इसने एक बड़ी सी स्क्रीन पर वो लाइव स्ट्रीम देखी थी जहाँ पर ये होबिन लड़ रहा था जिनहोली से। तभी इसे एक होप दिखाई दी जिनहोली से बदला लेने के लिए, इसीलिए होबिन के ही स्कूल में आ गया। तब हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन जहाँ पर ये यूनू लड़ रहा होता है और कहता है कि मैं इस चैंग सेयोंग से नहीं हार सकता, मुझे उस जिनहोली को ख़त्म करना है, मैं किसी से भी नहीं हारूंगा। और ये एक हेडबट मारकर इस चैंग सेयोंग को बुरी तरह से पीट कर रख देता है। इसके बाद ये होबिन से कहता है कि देखा तुमने, मैं अब बर्डन नहीं हूँ, मैं जिनहोली को हरा सकता हूँ। तब हम देखते हैं कि होबिन वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि चलो स्नैपर। तब यूनू पीछे से कहता है कि हे होबिन, यू वायरल हिट, मैं अगला टारगेट तुम्हें ही बनाने वाला था। तब स्नैपर चिल्लाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, होबिन तुम्हें पीट देगा। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये होबिन से लड़ने की बात कर रहा है। तब होबिन मन में सोच रहा है कि वैसे तो अभी भी मुझे इसमें कोई भी अच्छी तरह की मूव दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी मुझे अब कुछ पोटेंशियल दिखा है कि ये कुछ कर सकता है और मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। और होबिन इस यूनू कैंग से लड़ने को तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है, दिखाओ कि कौन सी मूव्स तुम्हारे पास है, तुम क्या कर सकते हो, दिखाओ मुझे। यूनू कैंग सन ऑफ जिनसियो कैंग और होबिन एंड यूनू दोनों ही लड़ने को तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं कि होबिन लड़ने के लिए नहीं, इसे सिखाने के लिए बल्कि इसे जज करने के लिए तैयार हुआ था। एक्चुअल में ये देखना चाहता है कि ये किस तरह से लड़ाई करता है। लड़ाई शुरू हो जाती है जिस पर होबिन कहता है कि ये यूनू
पहले से ही लड़ चुका है, काफ़ी थक चुका है। मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम कर क्या सकते हो। और हम देखते हैं कि यूनो भी पूरे ज़ोर में इसे मारने की कोशिश करता है। तब होबिन सोच रहा है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, और उसके बाद ये इसे उकसाने की कोशिश भी करता है कि बस इतना ही ज़ोर है, तुम थक चुके हो, तुम घर जाओ, वैसे भी तुम इस तरह से जिन हो ली को हरा नहीं पाओगे। होबिन को लगता है कि इसे उकसाकर देखना चाहता है कि वो क्या करेगा, और हम देखते हैं कि यूनो इसे लिवर किक मारने की कोशिश करता है, जिस पर होबिन कहता है कि वैसे ये इतना भी बुरा नहीं था। और इस तरह से होबिन इसकी हर एक मूव को जज करने लगता है कि ये कुछ ना कुछ कर पाएगा या नहीं। यूनो अपना पूरा जोर लगाता है होबिन के सामने खुद को साबित करने के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स होबिन जिसने सैम डेक से ट्रेनिंग ली है वो इतनी जल्दी तो हारेगा नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि होबिन इसे जानबूझकर भड़काता है कि बस इतना ही जोर है, इस तरह से तुम जिन्हो ली को हराओगे। ये जानबूझकर प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा था। फिर बाद में यूनो को ये समझाता है कि अगर तुम इस तरह से गुस्से में आ जाओगे तो तुम बहुत ही जल्दी हार जाओगे। चाहे कितनी भी सिचुएशन बेकार हो, तुम्हें अपने कामनेस को नहीं खोना है। और ये तुम बार बार जो पंचेस थ्रो कर रहे हो, चाहे तुम कितने भी पंचेस को थ्रो कर लो, चाहे कितनी भी पावर लगा लो, लेकिन अगर एक बार उस जिन्हो ली ने तुम्हें पकड़ लिया, उसी वक्त ये मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका फाइटिंग स्टाइल रेसलिंग है। एक बार अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारी बात खत्म हो जाएगी। और फिर होबिन इस पर अटैक करना शुरू करता है। यूनो हैरान रह जाता है कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, मैंने इसे मिस जज कर लिया है। ये तो पंचेस भी थ्रो कर रहा है और किक भी कर रहा है, मैं समझ नहीं पाया कि ये अनदर लेवल पर है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये यूनो होबिन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी होबिन इस पर निंजा चोक लगाकर इसकी हालत ख़राब कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि ये यूनो संभल ही नहीं पाता और आखिरकार ये बेहोश सा हो जाता है। तब हम देखते हैं कि होबिन फाइनली कहता है कि वैसे तो तुमने ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं किया है, लेकिन मैंने तुम में लड़ने का पोटेंशियल देखा है, और उस जिन्हो ली का हराने का भी। फाइनली होबिन से पंचेस खाने के बाद, निंजा चोक लगने के बाद एंड अदर मूव्स को ट्राई करने के बाद यूनो बेहोश हो जाता है, और होबिन इसे अपनी टीम में एक्सेप्ट कर ही लेता है। हम देखते हैं एक सीन जहाँ पर यूनो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है और वो जा रहे हैं, तभी पीछे से जिन्हो ली आता है और कहता है कि ये सब चले गए और तुम भी अब अकेले रह गए हो। तभी हम देखते हैं कि सरप्राइज होकर यूनो उठता है और सामने होबिन यू कंपनी खड़ी होती है। इस पर गियोल हैन कहती है कि तुमने मुझे डरा दिया, इस तरह से चौंक कौन उठता है। गियोल हैन ने इसके बाल काट दिए हैं, जिस पर गायुल कहती है कि तुमने इसके बाल क्यों काटे, ऐसे कि बिना किसी की परमिशन में उसके सोते हुए क्या उसके बाल काट सकते हैं। तब स्नैपर होबिन से कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने इतना ज़्यादा जोर लगाया कि ये बेहोश हो गया, क्या तुम इसे मारना चाहते थे? हाँ। गायुल और गियोल दोनों ही बहस करने लगती हैं, जिस पर स्नैपर फिर से बीच में बोलने लगता है कि तुम बिना किसी की परमिशन के उसके बाल नहीं काट सकते। उधर यूनो गियोल हैन को देखकर सोच रहा था, हाँ मुझे फाइनली दिखाई दे रहा है, एक्चुअली गियोल ने इसके बाल काटे तो इसकी आंखों के ऊपर से बाल हटते हैं, तभी तो इसे कुछ दिखाई देगा। और उसके बाद गियोल वहां से जाने लगती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अनोई हो गई थी। स्नैपर कहता है कि तुम इस क्लास में नहीं हो, तुम बार बार यहाँ पर क्यों आती रहती हो, जिस पर गियोल हैन कहते हैं कि तुम्हें पता है वो वेंगक रूमी को डेट कर रहा है और वो उसी के साथ टाइम स्पेंड करता है, इसीलिए मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि रूमी कहती है कि गाइस तुम्हें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, आखिरकार ये वेंगक को किसी और के साथ देखकर जेलिस हो जाती है, ये खुद को अकेला महसूस करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूनो कह रहा है कि ये गियोल है तो थोड़ी सी वियर्ड है, जिस पर हम देखते हैं कि स्नैपर होबिन से कहता है कि ये बाहर से तो ऐसा दिखाती है कि ये कितनी बुरी है, लेकिन अंदर से भी ये ऐसी है। इस पर गायुल कहती है कि नहीं, ये ऐसी नहीं है, क्योंकि इसने हमेशा हमारा साथ दिया है, ये होबिन यू कंपनी के साथ खड़ी रही है। तभी बीच में होबिन कहता है, यू नो वेलकम टू होबिन यू कंपनी, मैंने तुम्हें फाइनली अपनी टीम में ले लिया है। देखो गियोल भी हमारी टीम की मेंबर है। उसकी बात को साइड में रख के मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिन्हो ली उसके खिलाफ हमारे पास कोई लीड नहीं है, जैसा कि तुम बार बार उसके बारे में बोलते रहते हो, ये सही नहीं है। यूनो माफ़ी मांगता और कहता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। इस पर आगे होबिन बताता है कि जिन्हो ली वो 3 महीने से गायब है, हमने हर एक तरीका अपनाया है उसके खिलाफ कोई भी लीड लेने का, ये देखने का कि वो कहाँ पर है। उसके साथ ही सब पकड़े जा चुके हैं, उसकी न्यू इंटरनेशनल गैंग के मेंबर्स भी कुछ पकड़े जा चुके हैं, और उसके अलावा ताइसन जो भी जेल में है, क्योंकि उसे गिल्टी भी फाउंड किया गया था। बट मुझे ऐसा भी लगता है कि वो इस कंट्री से कहीं बाहर नहीं गया होगा, क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ी है, वो वांटेड है और वो उसे बाहर जाने तो नहीं देंगे, इसीलिए वो यहीं पर इसी कंट्री में कहीं छुप कर रह रहा है और कोई उसकी मदद कर रहा है। लेकिन मुझे पता नहीं है कि उसे कैसे ढूंढे, मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। इस पर यूनो कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है उसे ढूंढने का। तब होबिन हैरान हो जाता है कि हाँ कोई रास्ता है,
तो बताओ वो क्या है। तब यूनू कहता है कि तुम्हें पता है ना उसने मेरे डैड को मारा है, मेरे डैड उसके पीछे पड़े थे, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और यही एक इनफ रीज़न हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने मेरे डैड को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो मेरे डैड से डर गया था और मेरे डैड उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे, बल्कि वो मेरे डैड से डरा नहीं था बल्कि उनके ऑब्सेशन से परेशान हो चुका था क्योंकि मेरे डैड उसकी हर एक मूव को फॉलो कर रहे थे और उसके हर एक मूव के पीछे एक इमोशनल रीज़न होता ही है। मेरे डैड को मारने से भी पहले उसने ये सारी चीज़ें की हैं, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। इसीलिए मैं अपने डैड जैसा बन जाऊंगा और मैं भी उसके खिलाफ अपना ऑब्सेशन दिखाऊंगा। मैं सबसे पहले यूट्यूब पर फेमस होकर दुनिया को बताऊंगा कि जिन्हो ली कैसा है और मेरा ऑब्सेशन देखकर वो खुद ही पागल हो जाएगा और दुनिया के सामने आ जाएगा। मैं अपनी वीडियोस में उस जिन्हो ली का सच बाहर लाऊंगा जिससे वो बहुत ही ज़्यादा अनॉय हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा और वो मुझे मारने के लिए ज़रूर किसी ना किसी को भेजेगा या फिर वो खुद बाहर आकर मुझे मारने की कोशिश करेगा। और इस तरह से हमें जिन्हो ली के बारे में कुछ ना कुछ तो पता चल सकता है। इस पर स्नैपर और गायल कहते हैं कि तुम ये कह रहे हो कि तुम अपनी लाइफ को रिस्क में डालोगे ताकि जिन्हो ली बाहर आ जाए, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें अपनी चिंता नहीं है। होबिन भी कहता है कि तो तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम अपनी लाइफ को रिस्क में रख के उस जिन्हो ली को पकड़वाना चाहते हो, क्या तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं लगता कि तुम मारे जाओगे। तब यूनू जवाब देता है कि मैं तो उसी दिन मर गया था जब उस जिन्हो ली ने मेरे डैड को मारा था और मेरी फैमिली उसी दिन खत्म हो चुकी थी। तब आगे होबिन कहता है कि ठीक है फिर तुम मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। जब स्नैपर और गाइल चिल्लाता है कि तुम क्या कर रहे हो, हमने तो इसके चैनल का कॉन्सेप्ट भी नहीं सोचा। तब होबिन कहता है कि ये हमारे चैनल का एक ट्रबल शूटर बनेगा, इसका नाम होगा ट्रबल शूटर। जिन्हो ली तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने मेरे अलावा एक और दुश्मन बना लिया है जो तुम्हारे टुकड़े करने को तैयार है। उसके बाद हम देखते हैं मीटिंग रूम का एक सीन जहाँ पर गर्ल कहती है कि तो तुम एक चैनल बनाने वाले हो, इसके लिए एक जिसका नाम होगा ट्रबल शूटर, लेकिन वो करेगा क्या। तब होबिन कहता है कि लोग इसके चैनल पर रिक्वेस्ट भेजेंगे और ये उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। तब स्नैपर कहता है कि हमारा चैनल भी तो इसी बारे में है। तब होबिन कहता है कि नहीं, इसके चैनल का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, हम लोग तो बस बुरे बुलीज को ही पीटते हैं जो गंदा काम करते हैं, लेकिन ये हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा जिन पर हम ध्यान नहीं देते और यही ट्रबल शूटर का रियल कॉन्सेप्ट होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का चैनल बहुत ही जल्दी फेमस हो जाएगा। एंड यूनू तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट पहले ही आ चुकी है तुम्हारे ट्रबल शूटर चैनल पर, जिस पर लिखा है कि किसी ने 8 मिलियन वॉन छीन लिया है किसी से, तुम्हें उसे वापस लाना है। होबिन की पहली वीडियो का कंटेंट मिल चुका था, वो कुछ बुलिस को पीट कर उनसे 8 मिलियन वॉन को वापस लाने वाला था। यहाँ पर यूनू अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए पहली वीडियो बनाने के लिए आ जाता है और पुलिस को धमकाता है कि मुझे पैसे वापस करो, मैं हूँ ट्रबल शूटर टीवी जुनू कैंग, समझे तुम, जल्दी करो। ऑफ कोर्स ये गंदे लोग इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाले, यूनू को लड़ाई भी करनी होगी और फाइटिंग मूव यहाँ पर यूनू दिखाना शुरू कर देता है। इसी बीच में हम देखते हैं कि वो सारे ग्रुप्स जिनसे ये लड़ाई करने के लिए आया था यूनू को पकड़ लेते हैं और तब स्नैपर होबिन से कहता है जो यूनू की लाइव स्ट्रीम वाली वीडियो देख रहा था कि इस तरह से ये लड़ाई करेगा, इस तरह से ये अपने चैनल को बढ़ाएगा, ये देखो ये तो पकड़ा गया है। तब हम देखते हैं कि तुम चिंता मत करो, सिर्फ यही अकेला नहीं है, कोई है जो इसकी साइड पर है। हम देखते हैं कि गियोल हैन वो बीच में आ जाती है और उन लोगों को पीटना शुरू कर देती है और कहते हैं कि देखो यूनू, अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे इन्हें पीटने के लिए तो मुझे तो बीच में आना ही होगा। तो ये भी ट्रबल शूटर टीम की कैमरामैन बन चुकी है और इस तरह से ये यूनू की साथी भी बन चुकी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि तब वो गुंडे कहते हैं कि ओह, तो तुम यहाँ पर मुझसे पैसे लेने के लिए आए हो, एक लड़की का सहारा ले रहे हो, बस यही तुम में है, हाँ इस तरह के मर्द हो तुम। तब हम देखते हैं कि एक और आदमी बीच में आता है जो इन्हें बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। वो कोई और नहीं ताइहुन सियोंग होता है जो ट्रबल शूटर टीवी का एक और मेंबर बन चुका है और ये है गुड लुकिंग वन ताइहुन सियोंग जो ट्रबल शूटर टीवी का साथी है। और इस तरह से एक टीम फॉर्म हो जाती है जिसे खुद होबिन ने बनाया है और ये ट्रबल शूटर टीवी के नाम से चैनल शुरू हो चुका है। सो गाइस, इसके बाद वही चैप्टर है जहाँ पर
यूनू ने अपना चैनल स्टार्ट कर दिया है। होबिन की हेल्प से इसे रिक्वेस्ट आई थी एक लड़की की, जहां पर उसने बताया था कि उसका भाई अलग तरह से बिहेव कर रहा है। इसी बीच में यूनू को पता चलता है कि वो लोग ड्रग्स में डील कर रहे हैं और एक आदमी मुनहो उसे भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जो ड्रग का सप्लायर बनकर टीन्स में ड्रग्स को बांट रहा है। यूनू को शक होता है कि ये सब जिन्हो ली के कहने पर ही हो रहा है और ये होबिन को सारी बातें बताता है और उस लड़की के भाई की फ़ोटो भी उस होबिन को दिखाता है। होबिन इस फोटो में ही देखकर अपने स्कूल के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट चैंग सियोंग को, जो होबिन से लड़ना चाहता था, उसके हाथ को पकड़ लेता है और इसे फाइनली एक सबूत मिल गया है, जिसकी वजह से ये उस लड़की के भाई को ढूंढ सकता है। और हो सकता है कि इन सब के पीछे जिन्हो ली ही हो, जो ये ड्रग का पूरा रैकेट चला रहा है। और अब देखेंगे कि आगे क्या होगा, किस तरह से होबिन इस यूनू की हेल्प करेगा। तो ये थी यूनू की बैक स्टोरी। सो गाइस, अब सारी स्टोरी नेक्स्ट चैप्टर में दिखाई जाएगी। अब जो भी होगा नेक्स्ट चैप्टर में होगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। मिलते हैं, सी या, बाय बाय।